हैं आप सब? मैं धो रही हूँ सुबह के बर्तन चाय के, और आज आपको मेरा फेस काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा और नहीं भी लग रहा होगा, नहीं लगता है तो मुझे आज अपना फेस बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे स्वेलिंग सी होती है ना आँखों पे। इस ऐसे मेरा कभी ऐसा होता नहीं है सुबह उठने के बाद, पर आज हो रहा है। और आज मुझे थोड़ी ना वीकनेस सी फील हो रही है, पता नहीं क्यों। मैंने सुबह इसीलिए सुबह उठ के पहले गर्म पानी में नमक डाल के पिया। मुझे जब भी ऐसा लगता है मैं पी लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है सुबह ही। जैसे गुनगुने पानी में लाहौरी नमक डाल के पियो तो थोड़ा अच्छा फील होता है मुझे। और विनीत जी गए हैं, हमारा जो खाद पड़ा है ना वहाँ पे प्लॉट में, उसके लिए तांगड़ी देखने गए हैं। वो खाद है ना हमें खेत में पड़वाना है, तो उसे देखने गए हैं। सुबह सुबह पता है ये जो तांगे वाले होते हैं ना, वो भट्टे पे जाते हैं ईंटों को डालने। ईंटों का काम, जैसे भट्टे पे ईंट जो बनती है ना, उन्हें कच्ची ईंट लेने जाते हैं। तो अभी बारिश की वजह से वो बंद है, तो शायद मिल जाए, वो देखने गए हैं। और आज खाने में आई थिंक दाल चावल और रोटी बनेंगी। मम्मी को वैसे दाल पसंद नहीं है, पर वो ये कह रही थी मैं दही से खा लूँगी, तो वो दही से खा लेंगी। लौकी तोरई अभी 2 दिन कंटिन्यू बनी थी, एक दिन तोरई एक दिन लौकी, तो मम्मी का तो मन है नहीं। वो भी पता है उनका भी मन भर गया एकदम लौकी तोरई खाते खाते तो क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बोला है ना इस वजह से, तो उनका भी मन करता है कुछ अलग खाने का, पर वो नहीं खा सकती। और अरहर की दाल उन्हें नुकसान करेगी। मैं फटाफट धो लूँ पहले बर्तन, और फिर लगाना है इसके बाद मुझे पोंछा, और बच्चे ने लाने हैं। दोनों के लिए सुबह पानी लगा दिया था। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था आप है ना गर्म पानी से नहलाते हो। अब है ना हम इतने गर्म पानी से नहीं नहलाते, मतलब हमारा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है बच्चों के हिसाब से, तो उसे ना इतना करते हैं जैसे सिटी में आता है ना, सिंटेक्स में भरा होता है पानी गुनगुना टाइप सा, जो ऐसा बनाते हैं। सिटी में तो ज़्यादा अच्छा पानी नहीं आता, मैंने देखा है। चाहे समर का होगा तो ठीक ठाक निकल आएगा, नहीं अधिकतर लोग समर से सिंटेक्स भर के रख लेते हैं और वो गुनगुना हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ बनाना होता है हमें। हम इतने भी गर्म से नहीं नहाते गर्मियों में। ये तो सनलाइट नहीं है ना हमारे यहाँ पे टट्टर के नीचे, बेशक हमारा टट्टर इतना बड़ा है, मतलब जैसे आंगन में धूप आती है ना डायरेक्ट, ऐसे नहीं आती है। तो हमारी नल पे हमेशा छाँव रहती, तो इस वजह से ठंडा आता है। ये मैं बना रही हूँ नहाने के बाद फेस पैक। मैं पहले नहा ली थी और मुझे बच्चे ने नहलाने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले फेस पैक बना के लगा लूँ, तब बच्चों को नहला दूँगी। और मुझसे किसी ने पूछा था, इसीलिए मैं उनको बना के दिखा रही हूँ। तो ये मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, उसमें 3 से 4 चम्मच दही डाला है फ्रेश, और थोड़ा सा गुलाब जल ऐड किया है, थोड़ा सा हनी है, ये मार्केट का हनी है, और थोड़ा सा आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, और आधा नींबू डाल के मैं ये पेस्ट तैयार कर लूँगी। और इसे 15 से 20 मिनट तक फेस पे रखूँगी। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसे हल्के हाथों से रब करके और गुनगुने पानी से मुंह धो दूँगी। बहुत हल्का गुनगुना, गरम नहीं, हल्का गुनगुना। तो इससे ना दाग धब्बे कम हो जाते हैं। अगर ताज़ी दाग धब्बे होंगे, जैसे कि अभी हाल ही में आपके कुछ फेस पे दाग बना, जैसे फुंसी निकली है या कुछ, तो इससे वो दाग चले जाते हैं। अगर ज़्यादा पुराने होते हैं तो नहीं जाते हैं। मैं झूठी दिलासा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इसे
मैंने इसे यूज़ किया है, मेरे फेस पे भी दाग धब्बे हुए थे, एक बार फोड़ा फुंसी निकले थे, निकल ही आते हैं पर अब तो नहीं निकलते मेरे। और मैंने ये इसमें से भूल गई थी, मैंने 1 पिंच हल्दी डाली है। हल्दी थोड़ी इसमें है ना, हमारे जो कीटाणु होते हैं वो मारने की क्षमता होती है, और नींबू इसलिए कि वो कलर फेयर करती है। तो आप ये ट्राई कीजिएगा। और फिर ये मैंने बच्चे नहला दिए थे, हम लोग खा रहे थे खाना। खाने में बताया कुछ और था और बना कुछ और। सब ने मना कर दिया कि चलो रहने दो, दाल चावल रहने दो। और मम्मी बोली चलो उड़द की दाल बना ले, चना की दाल डाल के, थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी। तो हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे खाना। मम्मी पढ़ रही हैं रामायण। मम्मी डायरेक्ट खाना ही खाती हैं, हम लोग तब भी हल्का फुल्का कुछ ना कुछ नाश्ता कर लेते हैं। और ये 11:30 या 12 बजे के तकरीबन इतनी तेज़ बारिश आई। मौसम तो 2 दिन से चल रहा था पर इतनी तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं थी। आज तो उस दिन से भी इतनी तेज़ बारिश थी, आप हवा देख के जान सकते हैं। और घर में तो इतना घनघोर अंधेरा हो गया था जैसे रात होने वाली हो। और मैं ये पड़े मेरे कपड़े भी सुखाने नहीं जा पाई, बस ड्रायर ही कर पाई थी। तब तक इतनी तेज़ बारिश आई। अच्छी बात है पहले ही आ गई, नहीं मुझे दोबारा उठा के डाल के आने पड़ते। और ये ना हमारी छत पे जो है ये पानी भर जाता है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा है तो यहाँ पानी भर जाता है, तो मुझे ये साफ़ करना होता है। क्योंकि ये ना फिर हमारा जो है घर लेंटर से बना हुआ नहीं है ना, गाटर पत्थर से बना हुआ है, तो लीक भी हो सकता है, कहीं कहीं दराज भी है, काफ़ी पुराना है इस वजह से। तो मैं साथ के साथ जब बारिश बंद हो जाती है तो वाइपर से इसे साफ़ कराती हूँ। और ये देखिए मम्मी और विनीत जी क्या बना रहे हैं। ये बना रहे हैं जो हमारे घर नया मेहमान आएगा ना, यानी जो भी आए, नया बेबी आएगा भैंस का, हमारी का। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सभी एक्साइटेड हैं अभी से, मतलब ये करो वो करो। भैंस के लिए मम्मी नज़रा बनाने की भी कह रही थी, डिलीवरी टाइम पे नज़र ना लगे तो बना देते हैं। तो थनवन को देख के सब बोलते हैं ना, अरे इतने सारे, मतलब इतना वो नीचे एन बोलते हैं, आने यहाँ वो लटक रहा है इसी वजह से, तो वो नज़रा बनाएंगी। और ये बच्चे जो भी हो, बेबी हो, उसको बांधने के लिए ये है ना जेबरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जेबरा बना रहे हैं। जेबरा नहीं, जेबरा। नहीं आप जेबरा समझें। तो ये ना छोटे बच्चे के सांकड़ नहीं बांधते कभी, तो ये इसीलिए बना रहे हैं। आपको पिकॉक की आवाज़ आ रही होगी, मैं जब एडिटिंग कर रही थी तो पिकॉक बैठा था पास में। तो ये कुछ ऐसे एक, ये तो हो गया बांधने वाला। ऐसी पतला सा गले के लिए भी बना देंगे। ये देखिए इसे मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है। वो ना मतलब ऐसे करता है जैसे निकल के भाग जाऊँ बस इसे छोड़ के दूध पीने के लिए, तो इसीलिए इसे अच्छे से कस रहे हैं। और ये मैं आई हूँ शाम को भैंस को पानी पिलाने। आज मुझे ना कुछ थकान सी फील हो रही थी, तो मेरा मन नहीं था कुछ काम करने का, पर किया। तो मैं तो आई थी इन दोनों को पानी पिलाने, और ये दोनों आराम से बैठी हैं, पानी पी नहीं रही हैं। कोई नहीं, अभी विनीत जी आ जाएंगे, वो वीडियो अपलोड करने गए। आज उन्हें गंज जाना पड़ा क्योंकि बारिश की वजह से खेत पे नेटवर्क आ ही नहीं रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और ये नेक्स्ट डे है। रात मुझे पता है इतनी जोर से नींद आ रही थी कि मैं वीडियो की एंडिंग नहीं कर पाई, क्योंकि पूरे दिन सुबह से मेरे मतलब फेस पे स्वेलिंग सा कुछ था, जैसे सोने के बाद होता है ना, ऐसे कभी नहीं होता। पूरी शाम तक वो थोड़ा मुझे महसूस रहा और आलस भी रहा पूरे दिन। तो इसी वजह से रात को काम ख़त्म करने के बाद मैं डायरेक्ट सोने चली गई। मुझे कुछ नहीं सूझा कि क्या करना है क्या नहीं। और रात को ऐसे ही 11:30 बजे तकरीबन आँख खुली तो मैंने नेट खोल के देखा तो थोड़ा चल रहा था, तो मैंने आप लोगों को रिप्लाई कर दिए। और अभी घर पे हमारे यहाँ गांव में नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं बहुत लोगों को तो रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि नेट ही नहीं चलता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप भी कहोगे क्या नेट करती रहती है, पर बताना तो बनता है नहीं। आप लोग सोचोगे कि हमें रिप्लाई नहीं मिला इसी वजह से। और अभी मैं ना यहाँ पे ये सोने के लिए पलका है हमारा, ये अभी निकाल के लेके आए हैं, वहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी होती है ना वहाँ पे।
तो अब भैंस के साथ ही यहाँ पे सोना पड़ेगा इसकी देख रेख के लिए, क्योंकि हमारी इस भैंस की डिलीवरी होने वाली है ना, इसकी जो मम्मी थी उसकी जब डिलीवरी हुई थी ना, तो वो हमें पता नहीं चली, उसकी रात को डिलीवरी हो गई और हम घर पे सो रहे थे। तो उसने ना अपनी वो जेरी बोलते हैं ना, जो निकलती है डिलीवरी के टाइम पे भैंस के, वो उसे खा गई। तो उसके बाद वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो इसी वजह से हमें तब से डर लगने लगा है, तो हम यहाँ भैंस के साथ ही सोते हैं। हालांकि जब पापा जी थे वो तो यहीं घेर में सोते थे, तो कोई डर नहीं रहता था, पर इन्हें आदत नहीं है यहाँ पे सोने की, तो फिर ये सोने लगे हैं। फिर जब भाई नुकसान हो रहा है तो भाई सोना तो पड़ेगा। और हाँ, मैं ये और कह रही थी कि अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना होता है, कोई टिप्स पूछने होते हैं या ब्यूटी हैक्स पूछने होते हैं, कुछ भी पूछना होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि कल मुझसे उन्होंने पूछा था कि ना दी मेरे फेस पे, मतलब जो आज मैंने फेस पैक बताया वो उन्हीं के लिए बताया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप क्या फेस पे लगा सकते हो या मैं क्या लगाऊं, मेरे दाग हैं, तो मैंने उनके लिए ये बताया। और देखो, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं गांव से हूँ, किसी को दिलासा देना देखो बेकार है। अगर आपके बहुत ज़्यादा पुराने दाग हैं तो वो कभी नहीं जाते हैं, वो बात अलग है। बाई चांस के आपके चले जाएँ किसी भी चीज़ से, नहीं, जो ज़्यादा पुराने दाग होते हैं वो बिल्कुल नहीं जाते। और जैसे कि 3-4 महीने 5-6 महीने पुराने होते हैं तो वो चले जाते हैं। क्योंकि मैंने ये खुद आजमाया है। मेरे हस्बैंड हैं, उनके झाइयाँ हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा, उन्हें 1-2 साल हो गए, 1 साल तो हो ही गए, 1.5 हो गए होंगे, 1-1.5 साल हो गए, 2 नहीं बोलूँगी। तो स्टार्टिंग में वो ऐसे फेस पैक वगैरह पे बिलीव नहीं करते थे, होम रेमेडी जो होती हैं। तो उन्होंने दवाइयाँ लाना शुरू किया, फिर जब तक वो दवाइयाँ लगाते तब तक उनके दाग हल्के रहते और फिर हो जाते। फिर मैंने काफ़ी बोला, मैंने कहा ये लगा वो लगा, पर नहीं लगा। अब जाके वो लगाने लगे हैं, तो अब देखते हैं हल्के होते हैं कि नहीं। वैसे हल्के नहीं होंगे मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने दाग हैं। तो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं XYZ कुछ भी, अगर मेरे बताने लायक होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आज की वीडियो की एंडिंग में यहीं पर करती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम है और मुझे बहुत सारा काम करना है। यहाँ पे झाड़ू लगानी है, घर पे सारा करके आई हूँ मैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही साथ बने रहिएगा। तो तब तक के लिए राम राम।